taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. अग्निपथ योजना, जिसके तहत 46,000 युवाओं को मौका मिलेगा देश की सेवा करने का। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ने इस अग्निपथ योजना को हरी झंडी दे दी है और इसके तहत एडमिशन जो है वो भी स्टार्ट हो गए। एडमिशन प्रोसेस तो सेम है, परंतु डिफरेंस जो है वो ये है कि इन 4 सालों के बाद 25% युवाओं को रिटेन किया जाएगा आगे भी देश की सेवा करने के लिए। तो दूसरी ओर जो बाकी के बचते 75% इनको रिटायर कराया जाएगा। इन 75% जिनको रिटायर कराया जाएगा उन लोगों को CAPF, स्टेट पुलिस या आसाम राइफल्स इन सब में नौकरी दिला जाएगी। नहीं तो इन युवाओं के पास ये भी मौका है कि वो लोग कॉरपोरेट फील्ड में जाकर एक जॉब ढूंढ सके। अब यहाँ पे लोगों के मन में जो सवाल आता है वो ये है कि क्या इन 75% युवाओं को सही में कॉरपोरेट फील्ड में नौकरी मिलेगी। तो देखिए, जब आपके पास एक अंडर ग्रेजुएशन का डिग्री है और आप जब इंडियन आर्मी से निकल रहे हैं तो आपके बहुत सारे पहले से ही स्किल्स डेवलप्ड है। आप जब कॉरपोरेट फील्ड में जा रहे हैं तो आपके पास एक आम सिविलियन के मुकाबले एक हल्का सा अपर एज तो रहेगा। स्कीम के तहत 17.5 से 21 वर्षीय युवाओं को भर्ती किया जाएगा और पहली बैच के लिए 17.5 से 23 वर्ष है। 23 वर्ष इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड के कारण आर्मी में भर्ती बंद था। सिर्फ आर्मी नहीं, नेवी, एयरफोर्स तीनों में ही भर्ती वगैरह बंद थी। हमने देखा है कि अग्निपथ योजना के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। वो युवा जो आर्मी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो लोग सड़क पर उतरे हैं और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किए हैं ये हम सब जानते हैं। और इस स्कीम को लेकर काफ़ी सारे अफवाह फैलाई गई है। एक अफवाह ये फैलाई जा रही है कि 4 साल के ट्रेनिंग के बाद इनमें से कुछ जो युवा हैं वो एंटी नेशनल फोर्सेस का हाथ थाम लेंगे। अब देखिए, इस बात को प्रूव करने का ना कोई फैक्ट नहीं है। इसके पहले भी कई लोग हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व किया और उसके बाद वो लोग छोड़ दिए इंडियन आर्मी को, लेकिन उसमें से कितनों ने ज्वाइन किया एंटी नेशनल फोर्सेस। ये इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग है, इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग इतनी कच्ची तो होगी नहीं। दूसरा जो बात फैलाई जा रही है वो ये कि क्या 21 वर्ष के जो लोग हैं क्या उन लोगों में इतनी कैपेबिलिटी होगी इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी या एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने की। तो देखिए, ये जो स्कीम है सिर्फ इंडिया में नहीं, ये इजराइल में पहले इम्प्लीमेंट हो चुका है, USA में भी इम्प्लीमेंटेड है। तो ये कोई नई नवेली स्कीम तो है नहीं जिसको एकदम अनटेस्टेड है। इसको लाया गया है और बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लाया गया है। ये भी एक अफवाह फैलाई गई है कि यार इस स्कीम को बिना डिस्कशन के लाई गई है। तो देखिए, इस स्कीम के ऊपर पहली बात तो चर्चा 1990 के दशक से चल रहा था। इस स्कीम को अब जाके 2022 में लागू किया जा रहा है। सबसे पहला सवाल तो यही उठना चाहिए कि आखिर इतना लेट क्यों इम्प्लीमेंट हो रहा है ये अग्निपथ योजना। स्कीम को हमारे पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत सर ने भी अप्रूव किया था और इसके ऊपर काफ़ी जोर दे रहे थे। स्कीम के लागू होने से जो बहुत बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जो पेंशन सिस्टम है वो हट जाता है और जो सैलरी वगैरह है युवाओं की वो बढ़ जाएगी। 4 साल के बाद करीब करीब इन युवाओं के बैंक अकाउंट में 12 लाख रुपए आ जाएंगे, जिसमें से कोई पैसे वैसे भी खर्च तो होना नहीं है क्योंकि इंडियन आर्मी मेडिकल का, खाने पीने का खर्चा खुद उठाती है। तो दूसरी तरफ अगर मैं डिफेंस बजट की बात करूँ तो वो है करीब करीब $70 बिलियन। इन $70 बिलियन में से करीब करीब 60 से 65% का जो पैसा है वो खर्च हो जाता है पेंशन्स वगैरह में और सैलरी वगैरह में। अब बचता है कितना, 30 से 35%। अब इस 30 से 35% में आदमी कितना खर्च करेगा डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन में। अगर मैं सिर्फ इंडियन आर्मी की ही बात करूं तो इंडियन आर्मी आज यूज़ कर रही इंसास राइफल जो 1990 के दशक का है। अब उस 1990 के दशक का राइफल को आज भी इंडियन आर्मी यूज़ करी तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस का हाल क्या है। आज हमारी आर्मी को सख्त से सख्त ज़रूरत है एक नई और एक मॉडर्नाइज्ड राइफल्स की। और जब आपके पड़ोसी हो चाइना और पाकिस्तान जैसे, तो आपको अपने इंडियन डिफेंस फोर्सेस को अपग्रेडेशन की जो ज़रूरत है वो और बढ़ जाती है। और जब पेंशन की बात चली है, मैं तो यहाँ पे सरकार से ये विनती करता हूँ कि जब आप इंडियन आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर जोर दे रहे हैं तो क्यों ना
इन MP MLA की जो पेंशन वगैरह वो काट के यहाँ पर लगाए डिफेंस में, कितना बढ़िया होगा। क्योंकि देखिए, हमारे देश के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? वो इंसान जो दिन रात मेहनत करके सरहद पे देश की रक्षा करता है, या फिर वो इंसान जो पार्लियामेंट में बैठकर हंगामा करता है? ये हम सब जानते हैं। तो जो दूसरा कारण है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का, वो है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है उसका जो एवरेज एज है वो कम करने। आज हमारी इंडियन आर्मी का जो एवरेज एज है वो है 32 वर्ष। इस एवरेज एज को कम करने के लिए इस अग्निपथ योजना को लाया गया, और इस अग्निपथ योजना के तहत 26 वर्ष हो जाएगा हमारी इंडियन आर्मी का एवरेज एज। यानी कि हमारी जो आर्मी है वो और युवा हो जाएगी और स्ट्रेंथन हो जाएगी, क्योंकि हमारे इंडियन आर्मी में क्वालिटी फोर्सेस रहेंगे, वो 25% वाले क्वालिटी फोर्सेस। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, देश की प्रॉपर्टी जलाई और करोड़ों का नुकसान किया। इस बात से एक बात तो बहुत ही क्लियर हो गई कि इनमें से कोई भी डिजर्व नहीं करता इंडियन आर्म फोर्सेस में जगह, क्योंकि जो छात्र देश की सेवा के बारे में सोचता है वो ये सब हिंसा तो करेगा नहीं। एक और चीज़ जो हम लोगों ने देखा है कि वो ये है कि ये जो युवा जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग इंडियन आर्मी को नौकरी के साधन के तौर से देखते हैं। CDS जनरल बिपिन रावत सर ने कहा था, कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, PNT में जाइए, और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना। आज हमारे देश में करीब 700 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो गई। कई सारे ट्रेन्स जले हैं, कई सारे प्रोटेस्ट वगैरह हुए, हम सब ने देखा है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है वो शख्स जिसने इन युवाओं को भड़काया है? इसकी जांच जो है जल्द से जल्द होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं सरकार से भी कुछ सवाल करना चाहूँगा कि उनके इस मिसकम्युनिकेशन के ऊपर। किसी ने सच ही कहा है कि सच जब तक चप्पल पहनता है, झूठ पूरी दुनिया घूम कर आ जाता है। यहाँ पर भी यही हुआ, और सिर्फ ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी फार्म लॉज में भी हमने देखा है, CAA के इम्प्लीमेंटेशन की टाइम भी हमने देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना लैक करी है कम्युनिकेशन में। जब देश में इतना सारा हिंसा हो जाता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, उसके बाद सरकार आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, क्लैरिफिकेशन वगैरह देती है। आप पहले क्यों नहीं आकर ये सब क्लैरिफिकेशंस वगैरह देते हैं? मिसकम्युनिकेशन जो होता है उसको सही कर लेते हैं, ताकि इतना विरोध प्रदर्शन ही ना हो। मोदी का पुतला जलाना है जलाओ, लेकिन देश की संपत्ति मत जलाओ, गरीब का ऑटो रिक्शा मत जलाओ। दीवाने की जहाँ पर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना। तो बोले शाम तेरा नाम, इससे नौकरी मिल जाएगी उनको जेल में। ओ देश मेरे। इस वीडियो को समाप्त करूं उससे पहले कुछ नेता और पत्रकारों को जवाब देना बेहद ज़रूरी है। ये वो लोग हैं जो लोग इंडियन आर्मी को सिखा रहे हैं कि काम कैसे करना चाहिए। एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। इस अग्निपथ योजना को ऐसे ही नहीं लागू किया गया है। देखिए, आप अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, परंतु आप ये तो ज्ञान मत बांटिए कि हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस को कैसे काम करना चाहिए। ये वो लोग हैं जो AC कमरों में बैठकर या तो ये प्लान करते हैं कि इंडियन आर्मी को कैसे सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट करनी चाहिए, या फिर ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि यार इंडियन आर्मी ने क्या सही में सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट किया था। अब इन जैसे लोगों से ज़्यादा नॉलेज तो जनरल मनोज पांडे सर, एडमायरल राधाकृष्णन हरि कुमार सर, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी सर, इन लोगों के पास है। इन लोग हर दिन इस सिस्टम के साथ काम करते हैं, सिस्टम के अंदर काम करते हैं। इन लोगों को हम लोग से ज़्यादा जानकारी है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए क्या सही है, क्या गलत है। एक बात याद रखिएगा, ये जो लोग हैं, ये लोग कोई पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है। इन लोगों ने भी अप्रूव किया है इस अग्निपथ योजना को, तो मतलब कुछ सोच समझ के ही किया होगा। तो कृपया अपना ज्ञान ना बांटें,
इंडियन आर्म फोर्सेस को अपना काम करने दीजिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको इस स्कीम के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैं कुछ वीडियो के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आप जनता मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी क्या राय है इस स्कीम के बारे में। अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया हो तो ये मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए इट्स मी शेसाबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।